नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे द्वादश भाव के रहस्यों के बारे में। द्वादश भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं और द्वादश भाव जिसको व्यय का भाव माना जाता है, जन्म कुंडली का अंतिम भाव है जो मोक्ष को दर्शाता है, जेल को भी दर्शाता है, साधना को भी दर्शाता है, खर्च का भाव माना जाता है, व्यय का भाव माना जाता है, जिसे मोक्ष त्रिकोण भी कहते हैं और सुख का त्रिकोण भी है। अब वो सुख आप कहां ढूंढते हैं, साधना में या भोग में? नौवें घर से चौथा घर है, यानी पिता के सुख की भी बात यहां से होगी। 12वीं राशि जो कि मीन है, अंतिम राशि है। अंतिम राशि का अगर चिन्ह प्रतीक आप देखेंगे तो दो मछलियों का जोड़ा है और दूसरे में एक दूसरे से के पूंछ से कनेक्ट हैं दोनों मछलियां। ऐसा प्रतीत तो होता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं है। 12वीं राशि कुछ ऐसे ही अनुभव करवाती है जो लोग, कई बार होता क्या है कि कुछ लोग सांसारिक होते हैं लेकिन अंतर्मन से वो डिटैच हैं, हर चीजों से परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत बड़े गृहस्थी हैं लेकिन गृहस्थी है नहीं। ऐसा प्रतीत होगा, अब किसी व्यक्ति में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़े संत हैं लेकिन है नहीं। ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत बड़े भोगी हैं लेकिन है नहीं। ऐसे बहुत, मतलब जो प्रतीत हो रहा है क्या वो है या नहीं है, इसी को पहचानना है द्वादश भाव से। द्वादश भाव दर्शाता है दोनों चीजों को, मोक्ष को भी दर्शाता है और भोग को भी दर्शाता है। तो व्यक्ति कहां पर कनेक्ट है, और व्यय को भी दर्शाता है। किस चीज का व्यय कर रहा है? क्या अपनी आयु का व्यर्थ में व्यय कर रहा है या कुछ कमा रहा है? कहां पर व्यय कर रहा है, किस क्षेत्र में व्यय कर रहा है? धन खर्च हुआ, क्या नाम कमाने के लिए हुआ? कुछ लोग हैं जो किसी भी उत्सव में जाते हैं, किसी भी महफिल में जाते हैं, वहां पर उनका नाम लाउड स्पीकर पर बोला जाए, अगर बोला जा रहा है सब लोगों का नाम, तो अपना सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। लेकिन जहां गुप्त दान देना होगा वहां पर 10 रुपए का नोट निकाल करके डालेंगे। तो कुछ लोग, तो क्या वो दान माना जाएगा? नहीं, उन्होंने अपने नाम के लिए दान दिया है, नाम कमाने के लिए, वो दान नहीं माना जाएगा। दूसरे नंबर पर, क्या आप व्यय कर रहे हैं? द्वादश स्थान दर्शाता है इस बात को। और क्या आपकी मानसिकता कहां पर लगी हुई है? आप क्या कमा रहे हैं और क्या व्यय कर रहे हैं? व्यय किस चीज का कर रहे हैं? इसी पूरे विस्तार से हम लोग समझते हैं। इसी भाव को हम पूरे विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस नहीं मालूम है तो आप अपनी राइटिंग से, यानी ग्राफ्योलॉजी के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से, रिस्ट वॉच के माध्यम से एनालिसिस करवा करके अपने जीवन का समाधान पा सकते हैं समस्याओं का। तो प्रिय साथियों, द्वादश स्थान अगर देखा जाए तो चौथे भाव से नौवां घर है, यानी सुख का त्रिकोण भी है। अब वो सुख, कौन से सुख से आप सुखी हो रहे हैं? क्या आपकी कामना है कि आपको मंथली 2 लाख रुपए की इनकम हो जाए, आप सुखी हो जाएंगे? या आपकी कामना है भगवान की, कम से कम भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति कनेक्ट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा साधना करने से आपको सुख मिलता है? आपको किसी की मदद करके सुख मिलता है या किसी को परेशान करके सुख मिलता है? सुख की ही बात होगी यहां पर। और आप क्या कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कलेक्ट कर रहे हैं, और सुख किससे मिल रहा है आपको, इसकी बात होगी। द्वादश भाव का स्वामी जहां पर भी बैठेगा वहां पर व्यय करेगा। बहुत सारी सकारात्मक, बहुत सारी नकारात्मक
देखिए, द्वादश स्थान जेल भी है, द्वादश स्थान अस्पताल भी है, जेलर भी बना सकता है, जेल का जेलर भी बना सकता है द्वादश स्थान। अस्पताल, बड़े अस्पताल में काम करने वाले यानी बड़ा डॉक्टर भी बना सकता है, किसी बड़े मठ का महंत भी बना सकता है, साधना में मर्मज्ञ आप चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन खूंखार अपराधी भी बना सकता है, आपको जेल भी पहुंचा सकता है। द्वादश स्थान भोग में लिप्त हो सकते हैं, भोग की चरम सीमा तक जा सकते हैं। अब भोग का मतलब खाली केवल संभोग ही नहीं है, भोग का मतलब पैसा, गाड़ी, सुख सुविधाएं, ठीक है, ये जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं वो सब। अब अगर द्वादश स्थान का स्वामी, आपको सिंपल एक तरीके से समझना है, द्वादश भाव अगर शुभ प्रभाव में है तो शुभ क्षेत्र में ले जाएगा, अच्छी चीजों में आपका मन लगेगा, और अगर द्वादश भाव का स्वामी या द्वादश भाव अशुभ प्रभाव में है तो गलत चीजों में ले जाएगा, गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। जो माया नगरी है, भगवान की रची हुई माया है, इस माया में लिप्त कर देगा, और जो माया से परे है उसमें ले जाएगा अगर शुभ प्रभाव में होगा। द्वादश भाव का स्वामी जहां पर भी बैठेगा उस भाव का व्यय करेगा, उस भाव में से मिलने वाली चीजों का व्यय करेगा। अब देखना क्या है कि क्या व्यय कर रहा है। अगर मान लीजिए द्वादश भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो लग्न का व्यय करवाएगा, लग्न से पूरे संपूर्ण शरीर की बात होती है। यहां पर अगर वो शुभ प्रभाव में है तो बहुत बड़ा क्या करवा सकता है, आपके दुर्गुणों का व्यय करवा सकता है, आपको बहुत अच्छा मेहनती भी बना सकता है। अगर अशुभ प्रभाव में है तो रोग भी दे सकता है, आपके शरीर का भी व्यय करवा सकता है, यानी भोग विलास में पड़ करके आप अपने शरीर का नाश भी कर सकते हैं। यहां क्योंकि व्यय भाव का स्वामी शरीर पर बैठा है तो शरीर का व्यय भी मतलब रोगी भी बना सकता है, चोट चपेट भी दे सकता है, और भोग का स्वामी होकर के बैठा है इसलिए भोगी भी बना सकता है। ऐसा जातक बहुत भोगी हो जाए, और जिसके चलते, क्योंकि द्वादश स्थान का स्वामी लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखेगा तो जीवन साथी के साथ इसी चक्कर में कई बार अलगाव भी हो जाता है। विदेश से जुड़ करके अगर शुभ प्रभाव में है तो विदेश से, क्योंकि द्वादश स्थान विदेश भी है, तो विदेश से जुड़ करके लोग लाभ कमा लेते हैं, और विदेशी लोगों से इनका कनेक्शन काफी अच्छा हो, ऐसा भी कह सकते हैं विदेशी महिला या पुरुष से तालमेल भी जुड़ जाए, विदेश से जुड़ करके लाभ कमा सकते हैं। आपकी जो प्रकृति होगी या तो बहुत भोगी हो सकती है या बहुत योगी हो सकते हैं, यानी मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। 12वें घर का मालिक अगर लग्न में जाएगा तो बहुत अच्छा तो नहीं है, आपको थोड़ा कामनाओं का अहंकार दे सकता है, आपको थोड़ा कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा, आपको साधना व ध्यान की तरफ ध्यान दें अगर तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, और अपने मैं का, अहंकार का व्यय कीजिए, जीवन अच्छा होगा। अब यदि द्वादश स्थान का स्वामी धन भाव में बैठेगा तो अब ऐसे में होता क्या है कि द्वादश स्थान यानी विदेश है, विदेश से जुड़ करके आप विदेश का पैसा आपके घर में आए, आप विदेश से जुड़ करके पैसा कमाएं या विदेशी कंपनी में काम करें, विदेश में व्यापार करें, ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे विदेश से पैसा आपके पास आए, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। और मतलब यहां विदेश से जुड़ करके आप धन कमा सकते हैं, लेकिन धन का व्यय भी खर्च कर सकते हैं, धन परिवार के धन को खर्च करने वाले भी हो सकते हैं अगर अशुभ प्रभाव में है। पैतृक संपत्ति का व्यय भी कर सकते हैं, अगर अहंकार करेंगे तो परिवार का भी नुकसान होगा। वाणी का व्यय, यानी कई बार अशुभ प्रभाव में होने से ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, फालतू भी बोलते हैं, वाणी का भी व्यय करवाता है, फालतू निरर्थक बोलते हैं। रूप का व परिवार का अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अपने से तीसरे बैठा है, और तीसरा घर किसका होता है, अहंकार का भी होता है। तो द्वादशेश अपने से तीसरे बैठा है तो आपको ऐसा लगे कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो यहां पर परिवार का व धन के व्यय का
वो अपने रूप रंग का, वाणी का अहंकार नहीं करना है, कंट्रोल रखना है, कम बोलना है। और अगर आप विदेश से जुड़ करके काम करते हैं तो धन कमा सकते हैं। अगर द्वादशेष धन भाव में बैठा है, अशुभ प्रभाव में, तो उसका उपाय जरूर करवा लें। अब अगर द्वादश स्थान का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो तो ये बहुत अच्छा है। अशुभ स्थान का स्वामी, दुख स्थान का स्वामी अशुभ स्थान में बैठा है तो, और उपचय स्थान में बैठा है तो ये अच्छा है। धीरे धीरे आपके ज्ञान को भी बढ़ा सकता है, आपको अच्छी दिशा में ले जा सकता है। आपके छोटे भाई बहन बहुत अच्छे हो सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, आप भी विदेश जा सकते हैं, साधना में जुड़ सकते हैं, क्योंकि तीसरा अष्टम से अष्टम है इसलिए, और द्वादश भी कहीं ना कहीं साधना की ओर इशारा करता है। तो आप भी काफी हद तक आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप साधना में, संस्थान में, धर्म के मठ के पुजारी हो सकते हैं या गुण तत्वों के जानने वाले हो सकते हैं। बार बार स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर का परिवर्तन हो सकता है, प्रॉपर्टी आदि से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग मां से दूर होते हैं। और दूसरे नंबर पर घर मकान कई बार जीवन में इनको बदलना पड़ता है, क्योंकि चौथे स्थान से 12वें बैठा है, चौथे स्थान से 9वें स्थान का स्वामी। इसलिए अब यहां पर भी आपको थोड़ा सा अपने आप में संयम रखना है। भाई बहनों से, भाई बहनों के बल पर, या बहुत ज्यादा अहंकार में, या भाई बहन बहुत अच्छे हैं उनके बल पर कई बार कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं या घमंड करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। चौथे घर में अगर द्वादश स्थान का स्वामी बैठ जाए तो मकान व जमीन, गाड़ी आदि का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। मकान का लाभ काफी अच्छा मिल सकता है, सुख सुविधाएं काफी अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन द्वादश स्थान का स्वामी अगर घमंड करेंगे, अभिमान करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अचानक घर मकान बिक भी सकता है। अगर द्वादशेष चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो अचानक अगर आप अधर्म किए, अभिमान किए, तो नुकसान भी करवा सकता है। ऐसे लोग घर के सामानों में, मतलब घर का जो भी गृहस्थी है, इसमें अधिक खर्च कर सकते हैं। मां की विचारधारा बहुत ही अलग हो सकती है, साधना में, ध्यान में, पूजा पाठ करने वाली धार्मिक विचारधारा की हो सकती है। आपका ध्यान भी साधना में हो सकता है। 12वें घर का एक सूत्र है कि खुद को भूल जाइए, घर परिवार सुख का अहंकार मत कीजिए, जीवन अच्छा होगा। अब यदि द्वादश स्थान का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो संतान आपसे दूर हो जाए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, मतलब ऐसे व्यक्ति की संतान दूर चली जाती है, संतान, बच्चे पास में नहीं रह पाते ज्यादा टाइम तक। पढ़ाई के लिए शुरुआत में ही अगर देखा जाए तो प्ले स्कूल में डाल दिया, उसके बाद बोर्डिंग में डाल दिया, उसके बाद विदेश चले गए, उसके बाद विदेश में नौकरी लग गई, तो कई बार संतान कई बार दूर दूर ही रह जाती है। पढ़ाई, आप पढ़ाई में बहुत धन खर्च कर सकते हैं, विदेश पढ़ने भी जा सकते हैं, और आप अपने प्रेमी पर भी बहुत धन खर्च कर सकते हैं, रोमांस पर धन अधिक खर्च कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप बहुत कुछ भी करेंगे, बच्चों के लिए भी धन आपका काफी खर्चा हो सकता है। द्वादश स्थान का स्वामी पंचम में बैठा है तो निश्चित है ऐसा ही होगा। अब अगर द्वादश स्थान का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो रोग पर, कोर्ट कचहरी पर, वकील पर खर्च करना पड़ सकता है, यदि पीड़ित हो तो। और अगर शुभ है तो ना तो रोग होने देगा, ना कर्जा रहने देगा, और इन सब चीजों का, रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देगा। 12वें घर का स्वामी जहां भी जाएगा उसके लिए आप अपनी नींद खराब करेंगे, ये पक्का है, क्योंकि द्वादश स्थान क्या है, सैया सुख है। द्वादश स्थान का स्वामी अगर छठे घर में बैठा है तो छठा घर क्या है, डेली रूटीन है। छठा घर 12वें घर का 7वां घर है, 12वां घर सैया सुख है। ना तो अपने डेली रूटीन के लिए, अपने शरीर के लिए, अगर द्वादश स्थान शुभ प्रभाव में है और द्वादशेष शुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव में है, छठे स्थान में बैठा है, तो द्वादश स्थान है सैया सुख, और द्वादश का ठीक 7वां सपोर्टर है, तो निश्चित है। और छठा घर क्या है, डेली रूटीन है। आप अपने डेली रूटीन के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, अब अगर आप 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं
तभी आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। अगर 4 बजे आपने बिस्तर छोड़ दिया तभी साधना हो पाएगी। तो अगर बिस्तर छोड़ रहे हैं तो निश्चित है आप सैया सुख को छोड़ रहे हैं, और सैया सुख तभी छूटेगा जब छठा भाव मजबूत होगा। तो द्वादशेष अगर छठे भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, तो आप डेली रूटीन का पालन करने वाले होंगे, आपका खान पीन अच्छा होगा, आप रोग को नाश करने वाले होंगे। अब आलस करेंगे तो दिक्कत होगी। अब यदि द्वादश स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, तो द्वादश स्थान का स्वामी यानी 12वें घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा, इसका मतलब यह है कि आपके 7वें भाव का व्यय हो रहा है। आपके कई वैवाहिक संबंध हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। आपकी पत्नी विदेश से हो सकती है, यानी दूर देश से हो सकती है, या विदेश में जाकर के भी विवाह कर सकते हैं। भोग विलास पर आप काफी खर्चा कर सकते हैं। आप अपनी फिजिकल एनर्जी की काफी खर्च करने वाले हो सकते हैं। अफेयर में आप व्यापार में भी काफी धन खर्च कर सकते हैं, विदेश जाकर भी व्यापार कर सकते हैं। जिसकी पत्रिका में द्वादशेष सप्तम भाव में बैठा हो, इसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। या इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके जीवन में एक से अधिक संबंध जुड़ने के योग हैं, तो उस पर आप सतर्क रहें। अपनी जो एक प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल ना होने दें, इसका ध्यान रखें। अब अगर द्वादशेष अष्टम भाव में बैठा हो तो मोक्ष त्रिकोण का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में ही है, तो काफी अच्छा है। आप काफी धार्मिक कामना रहित हो सकते हैं, आप काफी धार्मिक हो सकते हैं, आप ससुराल पर काफी खर्चा करने वाले हो सकते हैं, आप अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, साधना करने वाले हो सकते हैं, और तंत्र मंत्र आदि को भी सीखने वाले हो सकते हैं, या इन पर पैसा खर्चा करने वाले भी हो सकते हैं। आप धन भी खर्च करें इन चीजों में, ऑकल्ट साइंस में। अब 12वें घर का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हो तो तीर्थ यात्राओं के शौकीन हो सकते हैं, अगर शुभ प्रभाव में है तो। और अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो धर्म का उपहास करने वाले हो सकते हैं, नास्तिक को हो सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। आप गुरु साधु संतों पर, धार्मिक कार्यों पर काफी खर्चा करेंगे, पिता पर भी काफी खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव जो कि धर्म स्थान में है, तो कहां खर्चा करेंगे? धन खर्च करेंगे, और वो भी धर्म स्थान में करेंगे। अगर 12वें घर का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा, अपने श्री एकादश बैठा है, ऐसे लोग विदेश में जाकर के विदेश से कनेक्शन जोड़ करके काफी अच्छा लाभ करते हैं। जिनकी पत्रिका में कर्मेश द्वादश स्थान में हो, द्वादशेष कर्म स्थान में हो, बहुत अच्छा विदेश का योग बनता है। कैरियर से जुड़ी आप काफी यात्राएं करते हैं, और ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में इनका मतलब चलने फिरने का काम, मार्केटिंग का काम ज्यादा होता है, हॉस्पिटल से संबंधित भी हो सकता है। आपको अपने वर्क प्लेस पर अपने ईगो से बचना होगा, अन्यथा बार बार जॉब चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी। आप अपने सेल्फ को बहुत ऊपर मत रखिए, ईगो को कम रखिए, ईगो में आकर के जॉब ना चेंज करें। अगर द्वादश दसम भाव में बैठा है तो आप सुखी रहेंगे। अब अगर द्वादश स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा है तो अब व्यय का वृद्धि कर रहा है, तो आप जितना कमाएंगे उतना खर्चा हो जाएगा। कमाई भले ही हो सकता है कम हो जाए, लेकिन खर्चा बढ़ सकता है। आप सोचते हैं कि आपके घर में बरकत नहीं होती है, लेकिन खर्चे पर कंट्रोल नहीं है। विदेश से इनकम हो ऐसे लोगों की संभव है। रोगों पर खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि 11वां घर डॉक्टर का भी है, क्योंकि छठे घर से छठा घर है, और छठा घर रोग का है, डॉक्टर का है, और 11वां छठे से छठा है, इसलिए रोग पर खर्चा कर सकते हैं, दोस्तों पर खर्चा कर सकते हैं, नेटवर्किंग पर खर्चा कर सकते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति करने पर खर्चा कर सकते हैं। पर खर्चा हो रहा है, इनकम जितनी हुई उतना खर्चा हो गया, इसका आपको ध्यान रखना है। खर्चे पर कंट्रोल कीजिए। अगर द्वादश का स्वामी एकादश स्थान में है, अगर द्वादश का स्वामी 12वें घर का मालिक यदि 12वें घर में ही हो तो बहुत अच्छा है। आप थोड़े से डिटेच हो सकते हैं सभी चीजों से। 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का है, सबसे ऊंचा स्थान है, अंतिम यात्रा का है, यह आपको साधना की तरफ ले जा सकता है, यह आपको विदेश से
लाभ करवा सकता है, विदेश में सेटल करवा सकता है, ये आपको अपने गुरु से कनेक्ट कर सकता है, बहुत अच्छे गुरु मिल सकते हैं, मठ का महंत भी बना सकता है आपको, ये आपको जेलर भी बना सकता है। यदि पीड़ित हो तो भोग विलास में ले जा सकता है, जेल भी पहुंचा सकता है, अफेयर आदि में डाल करके धन की बर्बादी करवा सकता है। और भोग विलास यानी नशा और गलत संगति में रहना, 12वां घर सैया सुख भी है, यानी 12वें घर का स्वामी जहां भी जाएगा उसके लिए आप अपनी नींद खराब करेंगे। जैसे 12वें घर का मालिक किसी का यदि छठे घर में है तो अपने डेली का जो रूटीन है ना वो बिल्कुल आपका टाइट रहेगा। 4 बजे उठना है तो उठना है, भले ही उसके लिए रात भर आप काम किए हो, रात भर ना सोए हो, 1 घंटा सोया हो मात्र, लेकिन फिर भी 4 बजे आप उठ जाएंगे, अपने बिस्तर को त्याग देंगे, सैया सुख छोड़ देंगे। और ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं, ऐसे लोग ही सफल होते हैं जो अपने डेली रूटीन को कायम रखते हैं। प्रिय साथियों, वीडियो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।